हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक सिंपल से लड़के की जिसकी जिंदगी बहुत ही मेंटेन्ड है, लेकिन वो रात में कई लोगों का मर्डर करता है। इवन वो अपने दोस्तों या बॉस किसी को भी नहीं बख्शता। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात ये है कि ये लड़का एक सीरियल किलर है। ये जानते हुए भी पुलिस उसे अरेस्ट नहीं करती और वो सजा से बच जाता है। अब सवाल ये है कि इतने सारे मर्डर्स करने के बाद भी आखिर वो सजा से कैसे बच गया, और आखिर ये लड़का किस तरह से एक सिंपल से लड़के से एक खतरनाक सीरियल किलर बन गया। इन सारे सवालों के जवाब हमें आगे मिलेंगे। तो चलिए बातें ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम 27 साल के पैट्रिक बैटमैन नाम के इस आदमी को देखते हैं, जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है। पैट्रिक अपने आप को लेकर कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है। हर रोज नियम से अपने आप की देखभाल करना, जैसे नहाना, फेस वॉश करना, अपने चेहरे पर तरह तरह के फेस मास्क लगाना और एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रखना, ये सारी ही चीजें पैट्रिक की जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। यानी कि पैट्रिक की जिंदगी बहुत ही सुलझी हुई है, लेकिन उसकी एक बुरी आदत भी है, और वो ये है कि पैट्रिक को अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ करना बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी तो वो इतना शो ऑफ कर देता है कि वो अपनी औकात से बाहर चला जाता है। उसे लगता है कि वो जितना शो ऑफ करेगा लोग उसे बहुत अमीर समझेंगे। खैर, उसी रात पैट्रिक अपने घर पर एक प्रोस्टिट्यूट को लेकर आता है और अगले दिन सुबह एक खून से सने हुए बेडशीट को लेकर लॉन्ड्री करवाने के लिए जाता है। उसी रात पैट्रिक अपनी फियांसे को लेकर बारकोडिया नाम के एक रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन वो अपने दोस्तों के सामने जाके बोलता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शहर के सबसे बड़े और महंगे रेस्टोरेंट डॉर्सिया में गया था। लेकिन असलियत ये है कि डॉर्सिया में जाने की पैट्रिक की औकात ही नहीं है। अगले दिन जब पैट्रिक ऑफिस पहुंचता है तब उसके कुछ कलीग्स उसे बोलते हैं कि इस फ्राइडे उनकी डॉर्सिया में रिजर्वेशन है। ये बात पैट्रिक को कुछ खास अच्छी नहीं लगती। उसी दिन लंच पे पैट्रिक अपना नया विजिटिंग कार्ड अपने कलीग्स को दिखाता है। दरअसल पैट्रिक को लगता है कि शायद उसी का विजिटिंग कार्ड सबसे सुंदर है। लेकिन जब पॉल उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिखाता है तब पॉल का विजिटिंग कार्ड देख के पैट्रिक को उसे बहुत जेलस फील होने लगती है। वो इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि पॉल का कार्ड उसकी कार्ड से कैसे इतना ज्यादा सुंदर हो सकता है। उसका ईगो पूरी तरह से हर्ट हो जाता है। उस रात वो बहुत गुस्से में अपने ऑफिस से निकलता है। उसी समय रास्ते पे एक होमलेस आदमी को देख के पैट्रिक उसकी मदद के लिए आगे आता है, लेकिन उसकी मदद करने के बजाय उस होमलेस आदमी के बैग से एक चाकू निकाल के पैट्रिक बुरी तरह से उसकी जान ले लेता है। इसके कुछ दिनों बाद एक क्रिसमस पार्टी में पैट्रिक की मुलाकात पॉल के साथ होती है। पैट्रिक पॉल को डिनर पे इनवाइट करता है और उस डिनर में पॉल कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है। डिनर के बाद पैट्रिक पॉल को सीधे अपने घर लेकर जाता है। वहाँ वो पॉल से अलग अलग गानों और उनके सिंगर्स के बारे में बातें करते करते दूसरे कमरे में चला जाता है। वहाँ से वो रेनकोट पहन के अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी लिए बाहर आता है। बाहर आके वो उससे बातें करते हुए अचानक उसी कुल्हाड़ी से पॉल के ऊपर कई वार करता है, और वार करते हुए वो पॉल को बोलता है, अब जाके दिखा डॉर्सिया। दरअसल पॉल का विजिटिंग कार्ड पैट्रिक के कार्ड से ज्यादा सुंदर था। इसके अलावा पॉल को प्रमोशन भी मिला था, इसीलिए वो अब कभी भी डॉर्सिया में जा सकता था, जो कि पैट्रिक के लिए पॉसिबल नहीं था। इन्हीं सब वजहों से पैट्रिक का पॉल के ऊपर गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, इसीलिए वो पॉल को इतनी बेरहमी से मार देता है। इसके बाद वो पॉल की बॉडी को अपने घर से बहुत दूर जाके फेंक देता है। इसके बाद वो पॉल की जेब से मिली उसके घर की चाबी से पॉल के घर जाता है। पैट्रिक पॉल के एक सूटकेस में उसके कुछ कपड़े डाल लेता है और जाते हुए पॉल की ही आवाज में एक वॉइस मेल रिकॉर्ड करके बोलता है कि मैं कुछ दिनों के लिए लंदन घूमने जा रहा हूँ। दरअसल पैट्रिक ये सब अपने प्लान के मुताबिक ही कर रहा था, जिससे कि पॉल का अचानक इस तरह से गायब हो जाना कोई नोटिस ना करे। अगले दिन जब पैट्रिक ऑफिस पहुंचता है तब डिटेक्टिव किम पॉल का अचानक इस तरह से गायब हो जाने की वजह से उससे कुछ पूछताछ करने के लिए वहां आता है। तब पॉल उसे गुमराह करके अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है, इसीलिए डिटेक्टिव किम को पैट्रिक पर शक नहीं होता। हम देखते हैं कि उसी रात अपने घर पहुंच के पैट्रिक एक्सरसाइज कर रहा था और उसी समय उसकी टीवी पर एक साइको किलर की मूवी चल रही थी। दरअसल पैट्रिक के घर पर हमेशा ही साइको मूवीज चलती रहती है, जिससे हमें पैट्रिक की मानसिक स्थिति का पता चलता है। एक रात पैट्रिक अपने ऑफिस से घर वापस आते समय दो प्रोस्टिट्यूट्स को अपने घर लेकर आता है। पहले तो वो उनके साथ टाइम स्पेंड करता है। इस दौरान वो चाकू छुरी जैसी चीजों का इस्तेमाल करता है। इससे उन दोनों प्रोस्टिट्यूट्स की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। अगले दिन ऑफिस में पैट्रिक का कलीग लुइस सभी को अपना विजिटिंग कार्ड दिखाता है। लुइस का विजिटिंग कार्ड देखकर पैट्रिक को उससे भी जेलस होने लगती है। इसके थोड़ी देर बाद जब लुइस वॉशरूम में था
तब जब पैट्रिक पीछे से उसका गला दबाने ही वाला था, तब लुइस पीछे मुड़ता है और उसे बोलता है कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम जो सोच रहे हो मैं वैसा नहीं हूँ। दरअसल पैट्रिक को देख के लुइस उसे गे समझ रहा था। ये देख के पैट्रिक घबरा कर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब पैट्रिक ऑफिस पहुँचता है तब डिटेक्टिव किम एक बार फिर से पॉल के बारे में जानने के लिए उससे मिलने के लिए आता है और इस बार जब पैट्रिक उसे अपने काम का हवाला देता है तब किम नेक्स्ट वीक उसके साथ एक लंच फिक्स करता है। उसी रात पॉल अपनी सेक्रेटरी जेन को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है। इसके बाद दोनों करीब आ जाते हैं। वो जेन को भी पॉल की ही तरह मारने के लिए उसके सामने अलग अलग गानों और उनके सिंगर्स के बारे में बातें करने लगता है। इसी के साथ साथ वो अलग अलग हथियार भी देखता रहता है कि कौन से हथियार से जेन को मारा जाए। और जब वो एक नेलगन से जेन को मारने ही वाला था, ठीक उसी समय उसके फियांसे की कॉल आती है, जिससे पैट्रिक का माइंड चेंज हो जाता है। तब पैट्रिक जेन को उसके घर से जाने के लिए बोल देता है। जेन अचानक पैट्रिक का इस तरह का स्ट्रेंज बिहेवियर देख के बहुत घबरा जाती है, इसीलिए वो बिना कुछ बोले ही चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट वीक पैट्रिक किम से मिलने के लिए जाता है। लंच पे किम की बातों से पैट्रिक को पता चलता है कि पुलिस को उसी के ऊपर शक है। उसी रात पैट्रिक एक बार फिर से 2 लड़कियों को अपने घर पे बुलाता है। दरअसल पॉल को मारने के बाद से ही उसका घर खाली होने की वजह से पैट्रिक अब प्रोस्टिट्यूट्स को लेकर पॉल के घर पर ही जाता है। मतलब खाली घर में उसे इस तरह का काम करने में काफी कंफर्ट फील होता है। खैर वहाँ पर भी वो एक लड़की को मार देता है। ये देख के दूसरी लड़की वहाँ से भागते समय उसे उसी घर में बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज दिखाई देती है। उधर उस लड़की को भागते देख पैट्रिक ऊपर से एक चेन उसकी तरफ फेंकता है, जिस वजह से उस लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है। इस तरह हम यहाँ पैट्रिक का सबसे भयानक चेहरा देखते हैं। अगली रात जब पैट्रिक एटीएम से कुछ पैसे निकालने जाता है तब अचानक एटीएम मशीन के स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है, फीड मी अ कैट, यानी मुझे एक बिल्ली खिलाओ। ये देख के पैट्रिक रास्ते से गुजरती एक औरत की बिल्ली को उठा लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। दूर से जब वो औरत अपनी बिल्ली को देखती है तब वो पैट्रिक को उसे मारने से रोकती है। उसी समय पैट्रिक अपना गुस्सा बिल्ली की मालकिन पे उतारता है और उस औरत को वहीं पे गोली मार देता है। ये घटना कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी देख लेते हैं। अब पुलिस उसका पीछा करती है और दोनों के बीच फायरिंग शुरू होती है, जिस वजह से कुछ पुलिस ऑफिसर्स की मौत हो जाती है। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि पुलिस पैट्रिक का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। इवन वो अपने ऑफिस तक पहुंचते हुए उसके सामने जो भी दिखाई देता वो उसे गोली मार देता। उधर इस घटना के बाद पुलिस हेलीकॉप्टर से पैट्रिक को पूरे शहर में ढूंढने लगती है। इधर पैट्रिक अपने लॉयर को कॉल करके उसने आज तक जितने लोगों का मर्डर किया है वो सब कुछ कन्फेस कर लेता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि पैट्रिक पॉल के घर गया है, क्योंकि उसने आज तक जितने भी लोगों का मर्डर किया है उनकी डेड बॉडीज वहीं पे रखी हुई है और अभी वो उन बॉडीज को ठिकाने लगाने के लिए ही आया है। लेकिन पॉल के घर पहुंच के वो हैरान हो जाता है, क्योंकि पॉल का घर अब पहले जैसा नहीं रहा। उसे रिपेयर करके किराए पे दिया जाने वाला है, इसीलिए इस घर का इंटीरियर पूरी तरह से बदला जा रहा है। पैट्रिक ने जहाँ सारी डेड बॉडीज छुपा के रखी थी वो वहाँ पे नहीं है, बल्कि वहाँ कुछ दूसरा सामान रखा हुआ है। इस बारे में पैट्रिक उसी घर में मौजूद एक औरत से पूछता है कि यहाँ कुछ सामान रखा हुआ था, वो कहाँ है। औरत बोलती है कि उन्हें वहाँ कोई भी सामान नहीं मिला और इस घर में पॉल नाम का भी कोई नहीं रहता। ये सुन के पैट्रिक का दिमाग पूरी तरह से घूम जाता है। वो वहाँ से निकल के अपनी सेक्रेटरी जेन को कॉल करके बहुत रोने लगता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। इसके बाद पैट्रिक अपने ऑफिस पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात उसके लॉयर हेरल्ड से होती है। पैट्रिक उससे पिछली रात अपने भेजे गए उसके वॉइस मेल के बारे में पूछता है। लॉयर उसे हैरान करते हुए बोलता है, हाँ सुना था, वो जोक बहुत ही बढ़िया था। अपने लॉयर से ये सब बातें सुन के पैट्रिक बहुत कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसने उसे कोई भी जोक सेंड नहीं किया था। फिर लॉयर इस तरह की बातें क्यों बोल रहा है। इसीलिए वो एक बार फिर से अपने लॉयर के सामने ये कन्फेस करता है कि उसी ने पॉल का मर्डर किया है। तब लॉयर हंसते हुए बोलता है कि 10 दिनों पहले लंदन में मैंने पॉल के साथ 2 बार डिनर किया। फिर तुमने पॉल को कैसे मारा? हाँ, और वो तो अभी भी लंदन में है, और ये कैसे पॉसिबल है बताओ? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? पैट्रिक को कुछ समझ नहीं आता कि लॉयर ये सब क्या बोल रहा है। उधर पैट्रिक के सेक्रेटरी को पैट्रिक की एक डायरी मिलती है, जिसमें लोगों को मारने के अलग अलग तरीकों के बारे में लिखा हुआ है। दरअसल आज तक पैट्रिक ने जिस किसी को भी जिस भी तरीके से मारा है वो सब बस उसकी इमेजिनेशन ही थी, जो उसने स्केच के जरिए अपनी डायरी में लिखा है। साथ ही पैट्रिक ने आज तक जितने भी लोगों का मर्डर किया था वो सब सच नहीं था। दरअसल पैट्रिक एक अकेला इंसान है और उसके आसपास के कई लोगों से वो बहुत नाराज है। वो अपनी फीलिंग्स को दूसरों को भी महसूस करवाना चाहता है,
इवन वो इतना ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि उसे ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि कोई उससे कुछ भी अच्छा करे। इसीलिए कोई भी घटना होने पर वो मन ही मन उनके मर्डर का प्लान बनाता है। और ये जो कुछ भी हमने देखा, ये सब वो इतने दिनों से हेलुसिनेट कर रहा था, और ये सब बस उसकी इमेजिनेशन ही है, क्योंकि ये सारी घटना रियल में नहीं घटी थी। इसीलिए वो सजा के हाथ से भी बच जाता है और इस तरह से एक भयानक सीरियल किलर पुलिस के हाथों से भी बच गया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट में ज़रूर बताएं। और साथ ही ये बताना ना भूलें कि इसके बाद आप कौन सी मूवी की कहानी को सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। जल्द ही मिलते हैं एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।